हेलो गाइस, कैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एपिसोड 30 को लेके हाजिर हो। अभी तक मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। गाइस दिल थाम के बैठो, क्योंकि इस बार हमें मालूम पड़ेगा ये सब लोग है कौन जिनके फेस के ऊपर कोड लिखा होता है। ये बंदा जिसको लास्ट एपिसोड में हमारे फैमिली ने पकड़ा था, उसके बाद वो बंदा हमें सारे का सारा कहानी बताएगा। तो फटाफट से बढ़ते एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में वो बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पे हैंक ओरिजिन से आया हूँ। इन लोग का जो रूट, इन लोग का जो मकसद होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। माओ और निरेगियो ये सब बहुत डेंजरस आदमी है। हम लोग का एक ही बेस है, हिडन रहने का और डार्कनेस को एक्टिवेट करने का। बहुत सालों से हम लोग यही करते आ रहे हैं। हमारा जितना पीढ़ी आते गया, सारे के सारे लोग यही डार्क मैजिक को सीखते हैं। बट ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारे ड्यू भी मारे गए, सब कुछ खत्म हो चुका है और हमारे जो लॉर्ड थे वो भी मारे गए हैं। इसके लिए हमारे क्लैंड में ये होता है, हमें एक लॉर्ड को ढूंढना है जो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए नहीं, हमारे बेस को अच्छी तरह से मजबूत करे, जिसके अंडर में हम लोग रह के उसको लीडरशिप दे सके। और हमारे जो न्यू लॉर्ड हैं वो अंडरवर्ल्ड में रहते हैं। तभी वो मैप का रास्ता बताता है, बोलता है कि तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हम लोग कहाँ से रहते हैं, कहाँ हमारा बेस है। मैप को हाथ में रख के, मैप का नाम है टॉम ऑफ द जर्नल। हमारे जो लैंड है वो 3-4 लैंड है जो बढ़ गए हैं पीसेस में टोटल। और ये जो टॉम है वो अलग लैंड है। इसका जो टॉम जो है वो फर्स्ट लॉर्ड है, वो भी हैंक्यून का। और इनको जो कंट्रोल करता है ये साइड से आदमी कंट्रोल करता है और ये हमें नहीं मालूम, पूरे कंप्लीजन को संभालता है। तभी वो बंदा फिर से बोलता है कि और ये जो मैप है वो गुम हो चुका है। मेरे पुरानी लाइफ बोला, जो मेरी लाइफ था वो खत्म हो चुका है। वो मैप वीडियो के साथ खत्म हो गया। मेरे कहने का मतलब इनको जब पुराना लीडर था उनके साथ वो मैप भी खत्म हो गया। हमारे जो लॉर्ड है उन्होंने हैंक्यून का जो मैप है वो ढूंढ निकालने का प्रॉमिस किया है और बनाने का। वो चाहते हैं कि ओरिजिन में कोई भी ना आए, कोई भी ढूंढ ना पाए। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि और ये जो बारकोड है ये तुम्हारे बॉडी के ऊपर ये क्या है। तभी वो बंदा अपने बारकोड की तरफ दिखाते हुए बोलता है कि ये बारकोड नहीं है, बट ये रैंकिंग बांटा गया है हैंक्यून के क्लैनों में, कौन किस पद पे है, कौन कितना पावरफुल है, इसके बारे में बताया जा सकता है ये चिन्ह देख के। और तुम्हें मालूम है कि मेरा लेवल क्या है? एक लेवल कंप्लीट विजन सेंट्रोलिंग लेवल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, पीपल, उन लोग के पास इतना पावर नहीं हो सकता, बट हैंक्यून ओरिजिन के बंद लोग के पास होता है। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें हाउ टू एंड के बारे में मालूम है? तभी फिर से फैंगलिन उसको बोलता है कि और तुम इस पीपल के बारे में कुछ बता सकते हो? ये भी तुम्हारे ओरिजिन से ही है। इसके पास भी बारकोड था, मैंने शायद से 10 साल पहले देखा। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है कि 10 साल पहले क्या हुआ था, वो भी मुझे नहीं मालूम है। ये है कौन, इसका नाम भी मुझे नहीं मालूम। तभी फैंगलिन जो होता है अपने मन में सोचता है कि मेरी जो मॉम थी उसको भी मार दिया गया है। किसने? हैंक्यून ओरिजिन वालों ने। मेरा एक ही सपना है, हैंक्यून वाले जितने भी मेंबर और जितने भी क्लैन है सबको मैं डिस्ट्रॉय कर दूं। अच्छा, तो क्या तुम मुझे एक और बात बता सकते हो? फैंगलिन उसको बोलता है ये जो हैंक्यून ओरिजिन है इसके लॉर्ड कौन है? क्या तुम मुझे हैंक्यून के लॉर्ड से मुझे मिलवा सकते हो? मुझे मिलना है उसके लॉर्ड से। तभी वो बंदा बोलता है कि वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी नॉर्मल पीपल उनसे मिल नहीं सकता। आज तक मैंने भी उनका शक्ल नहीं देखा, बट मैं ट्राई करूंगा लॉर्ड के साथ कांटेक्ट करने का। मुझे भी कुछ काम है और कुछ अलग इन्फॉर्मेशन करना है, बट जो पार्लियामेंट है उनसे मिलना और उनसे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो एक लॉर्ड है हैंक्यून के, थोड़ा सा मुश्किल होगा उनसे कांटेक्ट करना, बट आई ट्राइड इट। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि बहुत अच्छा, चलो तुमने ये तो बता दिया, अब तुम मुझे ये बताओ कि ये फ्रैगमेंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तभी वो बंदा सोचता है कि ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, हैंक्यून जो है वो बहुत पावरफुल है, वो इस आदमी को जान से मार डालेंगे अगर ये ज़्यादा उड़ा तो। तभी वो बंदा बोलता है कि ऑल राइट, मैं तुम्हें बताऊंगा। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है। नर्सिंग क्लब हाउस का सीन दिखाई देता है जहाँ पे हमारा फैंगलिन आता है।
तभी फैंगलिन गेट के बाहर आया होता है, तभी जहाँ पे आवाज आ रहा होता है चिल्ला चिल्ला के उस रूम के अंदर से कि मेरे पैंटीज को छोड़ दो प्लीज, क्या कर रहे हो। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग सही है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं साफ करने के बाद मैं रख दूंगा। तुम अपने जूते को जाके दूसरी जगह दिखाओ ना, दूसरे किसी से पूछो ना, तुम मेरा ही क्यों ले रहे हो सामान, अपने रूम में जाके बैठो, मुझे तो रूम में ही होना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं। तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिकाओंजिन और वही 8 नंबर वाला बंदा लड़ रहा होता है। तभी सिकाओंजिन बोल रही होती है कि स्टॉप हो जाओ, मुझे मारने पर मजबूर ना करो। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, क्या मेरे पास पावर नहीं है। तभी फैंगलिन अंदर आता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया। तभी फैंगलिन जैसे अंदर आता है बोलता है कि मैं वापस आ गया, बट क्या मुझे ये बताया जा सकता है इतना आवाज़ क्यों और लोटस सीड का क्या हुआ। तभी वो जो 4th नंबर वाला डेडली नाइट का बंदा होता है वो हंसने लगता है। तभी फैंगलिन सिकाओंजिन के पास जाके उसे कुछ देता है और बोलता है कि ये जो चीज़ है इसका रिकोड करो और इसका जो पैटर्न है वो चेंज करो और इसका कॉपी 3D में सेट करो और सब कुछ का अच्छी तरह से ब्लूप्रिंट ले लेना और अच्छी तरह से खोजबीन करो। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है। बहुत दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वही बंदा किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो जाते जाते बोलता है कि वो जो बंदा था वो सही में मुझे कॉपर पीसेस दे रहा है। तभी उस बंदे का जो कोड मार्क होता है वो चमकने लगता है। तभी वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि शायद से कोई आ गया मेरे लेवल का या फिर मेरे लेवल से ऊपर, मेरे आसपास में है, शायद से वो आ गया यहाँ पे। तभी उसके सामने एक लड़की निकलती है। वो बोलती है कि तुम मुझे वो मैप दे दो पार्लियामेंट का। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुम वही विच हो। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि यस मैं क्या हूँ हैंगयुएन की बॉस। वो चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हारा जो रैंक है वो एक छुटकू सा है, मैं तुम्हें कभी भी जान से मार सकती हूँ। तभी वो जो बंदा होता है वो झुक जाता है घुटनों के बल उस लड़की के सामने और बोलता है कि नहीं ये जो मैप लीजिए, फैंगलिन का मैप है ये। तभी वो जो लड़की होती है वो उसके हाथों से उस मैप को लेते हुए बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर से बोलती है कि मैं अपने मास्टर को बोलूँगी कि तुम्हें एक रिवॉर्ड देने के लिए बहुत अच्छा सा। कैसे इसका मतलब कि बॉस नहीं है, वो उस बॉस की सेकंड हैंड है। तभी वो बंदा चला जाता है। तभी वो लड़की बाय कर रही होती है बट उसके पीछे पैर में हमारा फैंगलिन छुपा होता है। वो मन में बोलता है कि मैं इसके बॉडी में से कोई भी और सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये वीक है। तभी उस बंदे के जाते ही हमारा फैंगलिन उसके आगे आ जाता है और बोलता है कि हेलो लिटिल सिस्टर। तभी वो जो लिटिल सिस्टर होती है वो बोलती है कि तुम हो कौन। तो वो लड़की बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो, तुम्हारे मास्टर कौन है, क्या तुम्हारे मास्टर हैं कौन, कहाँ है वो, क्या बोले। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि हे लिटिल सिस्टर, क्या तुम मुझसे कैंडी चाहती हो, क्या तुम्हें कैंडी खाना है। क्या बोले, लॉलीपॉप। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे एक लड़की बोलने, आई मीन टू से एक छोटा सा बच्चा समझने का, जो मुझे लॉलीपॉप थमा रहे हो। तो फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि इसे पागल बनाना उतना आसान नहीं है, ये लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे लॉलीपॉप नहीं आइसक्रीम चाहिए। तो फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये मैच्योर नहीं है। बट जैसे ही फैंगलिन के साथ हाथ मिलाने लगता है वो जो लिटिल सिस्टर होती है अपने हाथ को अपने कंधे के ऊपर रख लेती है। तभी वो बोलती है कि ओके, नहीं फैंगलिन बोलता है ओके क्या हो गया, मैं तुम्हें आइसक्रीम ही खिला दूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं खिला दूंगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो पीछे हट जाता है और बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। तो वो लिटिल सिस्टर जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ आपको। तभी फैंगलिन उसको देख के बोलता है ये जो है इसका रेलम रिसोर्सनिस है, ये बहुत पावरफुल लड़की है, ये तो बस अपने 7 या 8 ईयर की होगी और ये एक मास्टर है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका हमें स्टोरी आगे मालूम पड़ेगा। यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। दूसरे एपिसोड में मालूम पड़ेगा कि क्या इसका हिंट है और क्या ये कौन है लड़की और क्या इसका पावर है, हमारा फैंगलिन के साथ क्या इसका फाइट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।